अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मॉस्को में होने वाली एक इंतहाई अहम मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह रद्द-ए-अमल जंग को मज़ीद तूल करने की मनसूबाबंदी है या मॉस्को की ताकत का नया सियासी इजहार। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आलमी हालात के मुस्तनद तज़किये आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नाजरीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिसंबर को मॉस्को में अमरीकी वफ़द से मुलाकात के दौरान वो अमन फार्मूला कबूल करने से इनकार कर दिया जो अमरीका और यूक्रेन की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश किया गया था। यह वही फार्मूला था जिसे वाशिंगटन और कैफ मौजूदा लड़ाई को रोकने के वाहिद काबिल अमल रास्ते के तौर पर पेश कर रहे थे, मगर पुतिन ने इसे अपनी बुनियादी जंगी हिकमत अमली से मुतसादम करार देते हुए रद्द कर दिया। रूसी सदर का मौक़िफ़ यह रहा कि यूक्रेन के मामले में वो किसी ऐसी पेशकश व दस्तखत नहीं करेंगे जो उनके जंग के इब्तिदाई अहदाफ से पीछे हटने का इशारा दे। पुतिन ने इस मुलाकात से कबल भी कई बयानात में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की। नाजरीन, और यूक्रेन के शहर प्रोकोविस्क पर रूसी पेशकदमी को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी के तौर पर पेश किया। अगरचे इस इलाके की जोग्राफाई अहमियत महदूद है, लेकिन पुतिन ने इसे एक बड़े मुमकिन ब्रेक थ्रू का आगाज जाहिर करने की कोशिश की, जिसका मकसद अंदरूनी और बैरूनी सतह पर रूसी बयानिया को ताकतवर बनाना था। मीटिंग से कबल पुतिन ने रूसी मैशियत की मजबूती का तासुर भी बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि रूस न सिर्फ जंग जारी रखने के काबिल है बल्कि तवील तनाज़े में भी अपनी माली निज़ाम को मुस्तहकम रख सकता है। इसके बरक्स रूस की हालिया मौशी पॉलिसियों और आज़ाद इक्तिसादी तज्ज़ियात से यह ज़ाहिर होता है कि रूसी मैशियत पर दबाव बढ़ रहा है और कई शोबों में वाकई कमी वाज़ह हो रही है। पुतिन की इन कोशिशों का बुनियादी मकसद यह था कि रूस मुज़ाकरात की मेज़ पर कमज़ोर दिखाई ना दे। इस मुलाकात के तनाज़ुर में यूरोप के किरदार को भी निशाना बनाया गया। पुतिन ने पहले ही ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए जिनका मकसद ये तासुर कायम करना था कि यूरोप जंग बंदी या अमन अमल का हिस्सा बनने की काबिल नहीं। पुतिन की यह हिकमत अमली इसलिए भी अहम थी कि अमन मंसूबे की नाकामी का मुमकिन इल्ज़ाम रूस पर ना आए बल्कि उसे यूरोपीय पॉलिसियों से जोड़ा जाए। रूस की जानिब से एक और तशवीशनाक इशारा कि यूक्रेन की बंदरगाहों के मुतालिक भी सामने आया। नाजरीन, रूस ऐसा बयानिया तश्कील दे रहा है जिसे बुनियाद बनाकर यूक्रेन की बंदरगाहों पर हमले किए जाएं ताकि अमली तौर पर यूक्रेन की समुद्री तिजारत बंद की जा सके। इसके साथ साथ पुतिन ऐसे इशारे भी दे रहे हैं कि ओडिशा और माइकलोफ जैसे इलाकों पर कब्जा रूसी अहदाफ में शामिल हो सकता है। अगरचे मौजूदा सूरत हाल में ये इकदामात कामयाब होना मुश्किल दिखाई देते हैं, मगर हाल ही में रूसी फोर्सेस ने अपने शायद तर्ज के खुदकश ड्रोन में भी तकनीकी तब्दीलियां की। इन ड्रोन्स को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देने और उन्हें निशाना बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मकसद यूक्रेन की फिजाई दिफाई सलाहियत को कमजोर करना और मैदान जंग में रूस के लिए ज्यादा महफूज रास्ता बनाना है। नाजरीन, इन तमाम मामलात का मजमूई जायजा यह जाहिर करता है कि मॉस्को आने वाले महीनों में जंग के खात्मे के लिए किसी बड़ी लचक का इरादा नहीं रखता। अमन फार्मूला हो या मुज़ाकराती कोशिशें, पुतिन की पॉलिसी का मरकजी नुक्ता वही है जो जंग के आगाज में था। नाजरीन, अगर आप आलमी सियासत, यूक्रेन जंग और मॉस्को वाशिंगटन ताल्लुकात पर न्यूट्रल तज़किया देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद दुरुस्त और तहकीक शुदा मालूमात लाने में मदद देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।